बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जेएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। कंबर शदाद कोर्ट से बेरची फराज मंगी की रिपोर्ट शामिल करते हैं। जिला कंबर तालका मीरू खान हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया बहरान का शिकार है। मीरू खान तालका अस्पताल में इंतजामी बहरान पैदा हो गया। 27 जनवरी को चीफ सेक्रेटरी सिंध ने डॉक्टर गुलाम अब्बास खैरी को हटाकर इनकी जगह मीरू खान तालका अस्पताल के डॉक्टर शाहनवाज जतोई को तैनात कर दिया। 23 दिन गुजरने के बावजूद डॉक्टर गुलाम अब्बास खैरी ने अपने ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ा। चीफ सेक्रेटरी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। नए एमएस को चार्ज न देने से इंतजामी बहरान जारी। अस्पताल के मुलाजमों में बेचने और अस्पताल में रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को किस एमएस से क्लियरेंस मिलेगी। अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तयाबी संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गई है। मरीजों का कहना था कि अद्वियात महंगी होने की वजह से वो नहीं खरीद सकते। वो सरकारी अस्पताल आते हैं लेकिन यहाँ भी इन्हें अद्वियात नहीं मिलती हैं। लुक आफ्टर पर तैनात एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फिदा हुसैन जागीरानी ने कहा है कि डॉक्टर गुलाम अब्बास खैरी ने चार्ज नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से तमाम मसाइल वहीं के वहीं हैं। मालूम नहीं कि साबिक एमपीए डॉक्टर गुलाम अब्बास खैरी कहाँ है। अहकामात भी जेर इल्तवा हैं, इन्हें कौन हुक्म देगा, क्योंकि डॉक्टर शाहनवाज जतोई को चार्ज नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत के आला हुकाम इस मसले को हल करें और मीरू खान अस्पताल में पैदा होने वाले इंतजामी बहरान को खत्म किया जाए। कंबर शदाद कोर्ट से बेरची फराज मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से एनटीएस पास टीचर्स को ऑफर ऑर्डर न मिलने खिलाफ कंबर प्रेस क्लब के सामने अलामती भूख हड़ताल की गई। अलामती भूख हड़ताल करने वाले मुजाहिरीन ने जीएम उर्दू न्यूज से गुफ्तगू किया। ये आपको सुनाते हैं। 2 साल से हम एहतजाज करके आ रहे हैं। कराची पे, नए दर हाउस पे, लारकाना में, कंबर में को वो शहर नहीं छोड़ा हमने। एनटीएस 2013 में हम मेरिट वाले हैं। फरियाल टालपुर से मुलाकात हुई थी, उसने सरदार शाह से भी बात की थी और हमें यकीन दिलाया था कि आपने 60 से लेके 97 तक आपने एनटीएस वालों ने, उम्मीदवारों ने एनटीएस के जो हमारा एक बहुत बड़ा इदारा है उसमें 60 से 97 हमने मार्क्स लिए हैं। कैंडिडेट सब पास हो गए, जिसमें उन्होंने सीट जाहिर की थी 2013 की, उसमें 10%, 15% भर्तियाँ हुई, वो भी बोगस हो गई। और उस वजह से आज 9 साल गुजरने के बावजूद हम तरह तरह के मुख्तलिफ एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। कहीं पे हमारे भाइयों को पीटे जा रहा है, कहीं पे गिरफ्तारियां दे रहे हैं। समंदरी से हमारे नुमाइंदे शबाज मदनी की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी में उम्मीदवार बराए एमपीए चौधरी फारूक अरशद की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सैकड़ों गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स पर बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरा ने नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा भी किया। शुरा का कहना था कि नए इलेक्शन ही मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं। एहतजाजी रैली खदरवाला से अमरीदवाला तक निकाली गई। फारूक अरशद की जानिब से शुरा के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया। पीटीआई कारकुनान ने बड़ी तादाद में रैली में शिरकत की। कारकुनान ने पार्टी परचम भी उठा रखे थे। शुरा ने फौरी नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा भी किया। शुरा का कहना था कि नए इलेक्शन ही मुल्क को बुरहान से निकाल सकते हैं। रैली में मुख्तलिफ यूसी चेयरमैन ने अपने हामियों समेत शिरकत की। अहले इलाका ने भरपूर अंदाज में रैली का इस्तकबाल किया। पथोरों से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक ढोरोनारा के करीब कलांकर झील में जायरीन की कश्ती उठने से सवार 6 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। डूबने वालों में खातून जुलेखा बीबी, मासूम बच्ची सुमेरा वल्द सलीम समेजो, साहिरा समेजो वल्द सलीम समेजो की लाशें निकाल ली गई हैं। इतला मिलते ही मुकामी पीपल्स पार्टी रहनुमा मेंबर जिला कौंसिल उमरकोट मियां पीर मोहम्मद खालिद हुसैन वलहारी ने गोताखोरों की टीम के हमरा हादसे के मुकाम पर पहुंच गए। गोताखोरों ने काफी जदोजहद के बाद डूबने वाले 2 अफराद परवेज समेजो वल्द बिलावल समेजो 22 साल और सुमेरा वल्द हाशिम नेहड़ी की लाशें निकाल ली, जबकि राबिया बिनते सुमान नेहड़ी की लाशों की तलाश जारी है। डूबने वाले अफराद का ताल्लुक समेजो और नेहड़ी बरादरी से था और ढोरोनार के नजदीक गांव कन्हार के रिहायशी थे और कश्ती में सवार होकर बुजुर्ग औलिया सेठ फकीर की दरगाह पर जियारत के बाद वापसी पर हादसा पेश आया। डूबने वाले 3 अफराद की नमाज जनाजा गांव कन्हार में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में इलाके की आवाम ने शिरकत की और सैकड़ों अशकबार आंखों से लाशें मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दी गईं। एसएसपी उमरकोट इजाज अहमद शेखिन, डीएसपी पथोरो मोहम्मद इकबाल मंगरियो, एसएचओ ढोरो नारो मोमिन गजो को फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के अहकाम जारी किए। जाए हादसा खिपरो थाना जिला सांगड़ की हदूद में पेश आया। वाक़े से इलाके की फिजा सोगवार हो गई। हमारे नुमाइंदे मलिक अब्दुल वकील खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक शोहदाए पुलिस हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों को मियारी और आला तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए खानेवाल पुलिस एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और सुपीरियर कॉलेज खानेवाल के दरमियान एमयू साइन हो गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक मोहम्मद सलीम प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज खानेवाल और प्रोफेसर नवीद अहमद राना प्रिंसिपल एस्पायर कॉलेज खानेवाल ने एमओयू पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस खानेवाल कैंपस शोहदाए पुलिस के बच्चों को तालीमी सहूलियात देते हुए 100%
50% रियायत दी जाएगी, जबकि हासिल सर्विस से रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों को 50% रियायत हासिल होगी। इसी तरह सुपीरियर कॉलेज खानेवाल में पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को इंटरमीडिएट में 40% सेमेस्टर प्रोग्राम में और सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में 20% रियायत हासिल होगी। इस मौके पर DPO राना उमर फारूक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को आला और मियारी तालीम पंजाब पुलिस की अवलीन तरजीहात हैं और सुपीरियर कॉलेज और स्पायर कॉलेज के दरमियान अहम संगे मील साबित होगा। खानेवाल पुलिस शोधा पुलिस के वारसान को तनहा नहीं छोड़ेगी। शोधा पुलिस हाजिर सर्विस और रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए बेहतरीन तालीमी सहूलियात का हसूल यकीनी बनाया जाएगा, ताकि ये बच्चे आला तालीम हासिल करके मुल्क व कौम के लिए रोशन चिराग साबित हों और मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। प्रिंसिपल मोहम्मद सलीम सुपीरियर कॉलेज और प्रोफेसर नवीद अहमद राना प्रिंसिपल स्पायर कॉलेज खानेवाल ने DPO राना उमर फारूक को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि खानेवाल पुलिस के साथ MOU साइन करने का मकसद पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को तालीमी सहूलियात की फराहमी है। हमारे इदारे पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को मियारी तालीम, एडमिशन, यूनिफॉर्म और दीगर तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां रहेंगे। चूनिया से हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक चूनिया शहर की जानी पहचानी मारूफ शख्सियत मियां मोहम्मद शफीक तूर ने अपने खानदान और दर्जनों दोस्त अहबाब की मुकम्मल मुशावरत से हर दिल अजीज MPA चूनिया राव जाहिद क्यूम खान पाकिस्तान तरीके इंसाफ की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। हल्का PP 178 टिकट होल्डर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार राव जाहिद क्यूम खान ने अंजुमन ताजरान मियां मोहम्मद शफीक और मियां मोहम्मद अतीकुर रहमान से बातचीत करते हुए कहा कि तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह कामयाबी के बाद मजीद कामों की बौछार कर देंगे। तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है जो मुल्क को बहरानों से निकाल कर बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। राव बरादरान ने मजीद कहा कि हम अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद शफीक मियां मोहम्मद अतीकुर रहमान और उनकी बरादरी के मशकूर हैं जिन्होंने हमारी हमायत का ऐलान किया। इस मौका पर साबका MPA राव शाहिद क्यूम खान, जनरल सेक्रेटरी बार चूनिया राव आमिर सलीम, PTI के सीनियर रहनुमा चौधरी नदीम अहमद जट, मरकजी प्रेस क्लब के सदर चौधरी फयाज अहमद गुड्डो, मरकजी प्रेस बानी मोहम्मद अशरफ मौला, फयाज अहमद धवन और दीगर बड़ी तादाद में सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी शफाक अहमद जट की रिपोर्ट के मुताबिक जहानिया कॉलेज के 2 तलबा तंजीमों में तसादुम, इलाका मैदान जंग बन गया। बाईपास चौक पर गजनफर डोगर नामी लड़के की फायरिंग से 4 तलबा जख्मी हो गए, जिन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दिया गया। एक जख्मी तनवीर वल्द रफी की हालत तशवीशनाक होने की वजह से नशतर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। फायरिंग करने वाला गजनफर डोगर फरार हो गया। पुलिस थाना जहानिया ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। SHO बाबर शहजाद का कहना है कि तलबा के दरमियान झगड़े की तहकीकात कर रहे हैं, मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। तलबा ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। रिचकोट में पंजाबियों का अनोखा मुकाबला, भैंसों के दूध की धुलाई का मुकाबला, ज्यादा दूध देने वाली भैंस को इनामात से नवाजा गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अदास इकरार की इस रिपोर्ट में। डजकोट के नवाही इलाका जहांगीर कला में 76वां सालाना बाबा मोतियां वाली सरकार के दरबार पर मेला मुनक्कद हुआ, जहां पर भैंस के दूध धोने के मुकाबले हुए। मकर्रा वक्त 20 मिनट में भैंस का दूध धोना था। मकर्रा वक्त में ज़्यादा दूध देने वाली भैंस फातिहा ठहरी। भैंस का नाम इसके मालिक ने प्यार से काजा रखा है, जिसने 30 किलो से ज़ायद दूध दिया। दूसरे नंबर पर आने वाली भैंस ने 25 और तीसरे नंबर पर आने वाली भैंस ने 22 किलो दूध दिया। शायकीन ने दिलचस्प मुकाबले का खूब लुत्फ़ उठाया। फतेह भैंस को 1 लाख नकदी इनाम और ट्रॉफी दी गई। आल पाकिस्तान दूध मेला काजल भैंस ने पहला नाम जीतकर अपने मालिक का नाम रोशन किया। इस दौरान शायकीन की बड़ी तादाद मेला देखने के लिए मौजूद रही। कैमरामैन साजिद कादरी के साथ मोहम्मद अदास इकरार रिचकोट। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।